अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो अभी आज जो सारा यासीन ने स्ट्राइक के बाद अपना जो फर्स्ट वीडियो डाली है और उसमें वो बड़ा कुछ लेके आई हैं और बड़े उन्होंने बातें खोल रही हैं। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं सबसे पहले कि उन्होंने वीडियो अपने न्यू घर में बनाई है और वो जो सबको नज़र आ रहा है कि वो न्यू घर में शिफ्ट हो गई हैं। जो एक ब्लॉगर जो उनके घर गई थी उन्होंने जो प्रूफ दिया था कि वो शिफ्टिंग कर रही हैं और ये बात सच साबित हुई है कि वो शिफ्टिंग में मसरूफ़ थी। और वो आज का जो व्लॉग है उनके नए घर का बना है। तो चले, नया घर उनको मुबारक हो बहुत ज़्यादा। तो आज जो उन्होंने जिस टॉपिक के बारे में बात की है, क्योंकि एक जो है ना, एक इल्ज़ाम सारा ने इन पर लगाया था, सलमान ने उन पर लगाया था कि उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ ताल्लुकात हैं। और उन्होंने अपने सेकंड वीडियो में भी काफ़ी प्रूफ दिए थे, लेकिन उस प्रूफ के बारे में आज जो है सारा वो सामने आई हैं और उनका चैनल भी वापस आ गया है। उन्होंने ये बताया कि मैंने बड़ी मिन्नतें तल्ले करके एक म्यूज़िक जो है कंपनी उनसे रब्ता किया, उतनी मैंने पे करके अपना जो चैनल है वापस लिया। तो इसके बाद उन्होंने फिर अपनी बहन के बारे में बताया कि उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को बहुत बदवाएँ दी हैं कि तुम्हारे बच्चे, और अगर तुम मर भी जाओगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा उन्होंने जो मेन पॉइंट बयान किया है कि मेरी बहन सिर्फ़ पैसों की वजह से ये काम कर रही है और वो मुझे हर शुरू से लेके अब तक जो है वो ब्लैकमेल करती है पैसे हथियाने के लिए। उनका हस्बैंड और वो दोनों शामिल हैं। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ पहले बता दिया था। जब आपकी माँ ने सब कुछ आपको पहले बता दिया था तो फिर आपको चाहिए था कि आप अपने व्लॉग में ये बात डिस्कस करती और उनको मौका ना देती। अगर आपको उनकी प्लानिंग का पहले ही पता था तो आप ये बात क्यों नहीं वाईटी पे लेके आई, क्यों चुप रहीं? तो इस तरह तो ये हो रहा है कि देखें, एक तरफ से वीडियो उनकी आ रही है, एक तरफ से वीडियो आपकी जा रही है। ये खेल अभी ख़त्म नहीं होगा। अभी इन्होंने बोला है कि मैं इसके बारे में आगे वीडियो नहीं बनाऊंगी। हाँ, ये भी बोला है कि अगर जो है सलमान ने कोई दोबारा व्लॉग बनाया तो मैं फिर उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। खैर, जिस चीज़ के बारे में उन्होंने कहा है कि जिस चीज़ पे सलमान ने उन पर ब्लेम लगाया था कि इनके जो है रिलेशन है मेरे हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने बहुत कस्में खाई हैं, सब कुछ किया है और इस बात को वो मानने से इनकार करती हैं कि मेरा उनके हस्बैंड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और जो सलमा है सिर्फ़ अपने व्यूज़ और चैनल के चक्कर में ये सब बातें कर रही है। और उसने ये भी कहा कि मुझे सऊदीया में उन्होंने सिर्फ़ एक जो है ना अपने चैनल की प्रमोशन के लिए बुलाया था, वरना तो इतने अरसे से मैं अपनी माँ से नहीं मिली और तब तो सलमा को मेरी याद नहीं आई। फिर सलमा ने मुझे वहाँ बुलाया, फिर जो भी वहाँ पे सारे मामलात हुए उसके मुझे पैसे उसने लिए, मेरे से 40 लाख रुपया लिया। और ये भी बात कि अपने हस्बैंड का काम शुरू कराने के लिए वो 1 करोड़ या 90-80 लाख मांग रही थी, जिसकी हामी सितारा ने भरी थी कि हाँ अगर मेरे से हो सका तो वो मैं दूँगी। तो यहाँ से जब जितनी उन्होंने बातें की हैं, यहाँ से यही पता चल रहा है कि वो उनको पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही हैं, सारा की ज़ुबानी, ठीक है। और जो मेन पॉइंट है जिस बारे में उन्होंने डिस्कस सलमान ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि रिलेशन का, तो उन्होंने कहा है कोई प्रूफ लेके आए, अगर मैंने ये काम किया है तो कोई वीडियो लेके आए, दिखाएं कि मैंने ये काम किया है। बाकी वो किसी चीज़ के बारे में नहीं आ रही। शुरू से एंड तक मैंने सारा देखा, लेकिन वो शुरू से एंड तक इस चीज़ पे नहीं आ रही, पाकिस्तान आना। और चैटिंग का भी उन्होंने कहा कि जो चैट है वो जो सलमा है ना, उसने अपने हस्बैंड के साथ बैठ के वो चैट उस तरह की मेरे साथ करवाई। और मैंने उसको ये समझाने के लिए कहा था कि खुदा के लिए इस तरह की ना करो, अगर कुरान उठाने से बात क्लियर होती है तो मैं कुरान उठा लूँगी। तो वो उन्होंने कहा कि ये भी झूठ है, इसका भी कुछ और रीज़न वो बता रही हैं। खैर, अभी तो ये ही हो रहा है कि एक वीडियो वहाँ से आएगी, एक सितारा देगी, और अब ये दोनों बहनें लड़ाइयों पे उतर आई हैं। और जहाँ तक है वो सलमा की कोई बात मानने से इनकार, सब बातें मानने से इनकार कर रही हैं कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और जो भी उन्होंने अपने व्लॉग में बताया सब वो झुटका रही हैं। और ये कह रही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने चैनल और व्यूज़ हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं।
और सतारा का एक इल्ज़ाम ये भी है कि वो मेरी शोहरत और मेरी दौलत देख के मुझसे जलती थी, और इसका कहना यह था कि वो जिस तरह मैं उठी थी अपने हस्बैंड के सेकंड मैरिज को लेके, तो वो इसी तरह अपने हस्बैंड के रिलेशन मेरे सर पे थोप के अब वो सारा यासीन खुद बनना चाहती हैं, और ख़ुद ये सारा जो है ना, इसलिए वो ड्रामे कर रही हैं कि उनको शोहरत मिले और मुझे नीचे गिरा के उसको क्या मिलेगा। तो देखें, कोई इतनी बड़ी बात अपने हस्बैंड की और अपने रिलेशन की जो भी है वो नहीं लेके आता, जो मामला जो भी हो वो इस तरह की बात नहीं करता। तो खैर, इन पे तो काफ़ी डिटेल मैं तो सर पकड़ के बैठ गई कि ये अब क्या वीडियो आ रही है कि सतारा जो है वो किसी चीज़ को मानने से साफ साफ मना कर रही है कि मेरा कोई रिलेशन नहीं था, और वो कस्में भी खा रही है, खुदा पाक का भी नाम ले रही है कि मेरे से जो भी हो सका मैं कसम उठाऊंगी, और पता नहीं कौन से एक अंकल हैं उनके बारे में बता रही हैं। और ये अब बातें जो हैं ना, आस्ता आस्ता इनके और जो नाराज़ है ना वो खुलेंगे। जब इंसान एक दूसरे पे ब्लेम करता है ना, तो उसकी पिछली पता नहीं कौन कौन सी बातें ना इंसान खोल देता है अपने आप को सच साबित करने के लिए, और यही सतारा कर रही है। तो अल्लाह ताला इन दोनों को हिदायत दे। अगर सतारा सच्ची है तो अल्लाह ताला सतारा का साथ दे, अगर सलमा सच्ची है तो अल्लाह उसका साथ दे। और कोई इतना जो झूठ, मैं कहती हूँ कि अल्लाह के जो पाक ज़मीन है उस पर बैठ के इतना कोई झूठ बोले, ये भी दिल मानने को तैयार नहीं। और जहाँ सतारा वो कह रही है तो समझ नहीं आ रहा है, सब ड्रामे चल रहे हैं। और अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे। और मैं तो यही कहूँगी कि इनको ये सब अब कुछ ख़त्म करना चाहिए, और अगर ये व्लॉगिंग पे इंटरेस्ट हैं तो साफ़ सुथरी व्लॉगिंग करें। ये नहीं कि एक इल्ज़ाम इधर से आए, एक इल्ज़ाम आप उधर से दें। तो ये सब मामलों को ख़त्म करना चाहिए, मेरा यही मैसेज है। तो हम किसी की साइड नहीं ले रहे, हम ये नहीं, हम ना सारा को जानते हैं ना हम सलमा को जानते हैं। हम अपना राय वो पेश करते हैं जो हमें दोनों साइड दिखाती हैं। सारा आती है तो हम उसको मानने को तैयार हो जाते हैं, सलमा आती है तो हम उसको मानने को लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो भी है अल्लाह ताला इस पे से जो पर्दा है वो जल्द उठाए। और तो मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।